रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं उद्धार की, अपना उद्धार करना। यह हमारी रामपन की बुक पार्ट 20 के पेज नंबर 2 पर लिखा है। उद्धार, उद्धार माने ऊपर उठाना। आज जहाँ मैं हूँ, मेरी शारीरिक, मानसिक, भौतिक स्थिति जहाँ है, वहाँ से अपने को ऊपर उठाना। अशिक्षित हैं तो शिक्षित, दरिद्र हैं तो समृद्ध, रोगी हैं तो स्वस्थ, दुर्जन स्वभाव है तो सज्जन स्वभाव में प्रवेश करना, कमज़ोर हैं तो बलवान बनाना। ज्ञान को रोकने वाले कई तत्व हैं, जैसे देश, काल आदि। ज्ञान इंद्रियों के कारण सीमित है, मगर बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी बहुत दूर की वस्तु को प्रत्यक्षवत नहीं जान सकता है, केवल अनुमान कर सकता है। शास्त्र कहते हैं कि यह सीमा साधना से, उपासना से टूट जाती है। जैसे ज्योतिष भूत भविष्य का ज्ञान करा देती है, सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता, क्योंकि काल का पर्दा पड़ा हुआ है। ऋषि तुल्य लोग यह देश काल का पर्दा फाड़ देते हैं, जिन्हें सर्वज्ञ त्रिकाल कहा जाता है। ज्योतिष ज्ञान भूत भविष्य बताता ही नहीं, सिर्फ ज्ञान कराता है। शब्द की गति के सिर्फ 5 आश्रय हैं, कोई छठा नहीं है। जाति, गुण, क्रिया, नाम एवं संबंध। अगर हमें किसी को पुकारना है तो अगर नाम पता है तो नाम लेंगे, वरना उसका गुण कहेंगे, लंबा सा, गोरा सा। वरना जाति के द्वारा पशु है, गौ है, अश्व है। वरना क्रिया, ड्राइवर है, अध्यापक है। वरना संबंध, अमुक का बेटा है, उसका चाचा है आदि। कितनी सुंदर बात है, उद्धार करना। यह जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब आप इस जगत में आए हो, आपने जन्म लिया है, तो आपको अपना उद्धार करना चाहिए। और उद्धार का मतलब क्या है? अशिक्षित हो तो अपने को शिक्षित बनाया जाए, कमज़ोर हैं तो अपने को बलवान बनाया जाए, रोगी हैं तो अपने को स्वस्थ बनाया जाए, दरिद्र हैं तो अपने को धनवान बनाया जाए। यही जीवन का उद्धार है, यही जीवन की सच्ची गति है। तभी जीवन में आप गतिवान हो। और इसी प्रकार वो बताते हैं कि ये जो जगत है, ये काल के अधीन है। इसमें भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, कल क्या होना है हमें दिखता नहीं है, हम अनुमान लगाते हैं। इसी प्रकार काल है, दूरी है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ का तो देख पाते हैं, मगर ज़्यादा दूर का नहीं देख पाते हैं, ज़्यादा दूर के स्थान का नहीं देख पाते हैं, बस सिर्फ अनुमान लगाते हैं। मगर तमाम ऋषि मुनि ऐसे हैं जिन्होंने तपस्याओं के द्वारा, साधनाओं के द्वारा अपने को त्रिकालदर्शी बना दिया है। वो आज को ही नहीं, वे भूत भी देख सकते हैं, भविष्य भी देख सकते हैं।
वो यहाँ का भी देख सकते हैं, दूर का भी देख सकते हैं। ऐसे ज्ञान है। तो इंसान का फर्ज होता है अपना उद्धार करे और जो इस जगत माया की सीमाएं हैं उन सीमाओं को पार करे, उन सीमाओं को लांघ सके, ऐसा अपने को ज्ञानी साधन संपन्न करे। और शब्द की गति बताई है कितनी सुंदर, कि कितना महत्वपूर्ण है शब्द। शब्द के द्वारा ही किसी को पहचाना पाया करता है। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो पहचान में आता है कि हम फलाने की बात कर रहे हैं। इसका पहचान का यह तरीका है, सर्वप्रथम शब्द, फिर गुण, फिर क्रिया, जाति एवं संबंध। जब हमें किसी को पहचानना होता है तो पहले तो हम उसके नाम, अगर हमें पता है तो नाम से पहचानते हैं। फिर उसकी जाति से, अगर हमें नाम नहीं पता है तो उसकी जाति से संबोधन करके उसकी पहचान कराते हैं। और अगर हमें जाति भी नहीं पता है तो उसके गुणों से उसकी पहचान कराते हैं। गुणों के द्वारा, ये लंबा सा है, गोरा सा है। फिर अगर गुणों भी हमें नहीं पता है तो उसकी क्रियाओं के द्वारा, वो जो आदमी वो जो काम करता है, जो लुहार है, जो कुम्हार है, और फिर वो भी नहीं पता तो संबंधों के द्वारा, फलाने का जो भतीजा है, वो जो इसका जो चाचा है, इस प्रकार से पहचान कराई जाती है। ये अमुक का बेटा है। तो ये शब्द की गति है, शब्दों का आश्रय है जो लेना पड़ता है किसी को जानने के लिए, पहचानने के लिए। जब ये सब हमें समझ में आने लग जाता है तो हमें हर चीज़ का महत्व समझ में आने लग जाता है। और फिर हम उस हर चीज़ को सम्मानपूर्वक दृष्टि से देख पाते हैं। शब्दों का भी महत्व है, काल का भी महत्व है, देश का भी महत्व है, और ज्ञान और अज्ञान का भी महत्व है। इस प्रकार सब महत्वपूर्ण है। इन्हीं से आपके जीवन का उद्धार हुआ करता है, जो अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि ये जो जन्म है सफल होना ही चाहिए, वरना जन्म लेना व्यर्थ हुआ। जो कि कहते हैं बड़े भाग्य से मिला करता है, तमाम जतनों के बाद ये जन्म मिला करता है मनुष्य का। तो मनुष्य का जन्म पाके अपने जन्म को सफल करना, अपने जन्म का उद्धार करना अत्यंत आवश्यक है। और ये सब तभी हो पाता है जब आप ज्ञान का महत्व समझते हैं, जब आप शब्दों का महत्व समझते हैं, जब आप गुणों का महत्व समझते हैं, जब आप जो माया के गुण हैं, जो वैभव हैं, उनका महत्व समझते हैं। और ये जब जहाँ चाह है वहाँ राह है, चाह करने से राह भी बन जाने लग ही जाया करती हैं। और उद्धार की चाह रखने से उद्धार भी होने लग ही जाया करता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन, जैसे ये रामराज की राहें, राम की राहें,
नर से नारायण की राहें हैं। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल राम राज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो भाव हैं, ये जो पाठ हैं, ये जो शिक्षाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इन भावों में स्थापित हो सकें। जय श्री राम।